पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कंपटीशन के अंदर उस युमान ने एक नया राउंड शुरू करवा दिया था जो कि एल्केमी का राउंड होता है और उसने ये इसलिए कराया था ताकि वो चैंपियन को यहाँ पर हरवा सके। चैंपियन जैसे ही हारेगा वो जो 20 सेक्ट है उसको अपनी हार माननी पड़ेगी और मैस्टिक सेक्ट यहाँ पर जीत जाएगा। लेकिन चैंपियन का जिस बंदे के साथ एल्केमी का मुकाबला होने वाला था वो बंदा यहाँ पर चैंपियन को बहुत अच्छे से जानता था। इस वजह से वो चैंपियन की तारीफें करने लग जाता है। जब ये कॉम्पिटिशन का राउंड शुरू होता है तो उसमें चैंपियन ने जो पिल बनाई थी वो इतनी कमाल की थी कि जब उसके अपोनेंट वाला बंदा उस पिल को खाता है तो उसका कई लेवल यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो चुका था। जिस तरह से चैंपियन यहाँ पर यह राउंड बड़ी आसानी से जीत जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंपियन के राउंड जीतते साथ ही वो जो ह्यूमन और उसके सेट का एल्डर था उसने अपनी पावर की मदद से एक फॉर्मेशन बना लिया था और फॉर्मेशन के अंदर वो सब के सब लोगों को कैद कर देता है। इस चीज को देखकर वो जो बाकी मेजर सेट के बंदे आए हुए थे वो लोग कहने लग जाते हैं कि मैस्टिक सेट आखिर तुम ये करना क्या चाहते हो, हमें यहाँ पर कैद करने का मतलब क्या हुआ। क्योंकि इस फॉर्मेशन के अंदर ना सिर्फ यहाँ पर चैंपियन फंसा था बल्कि बाकी के जो मेजर सेक्ट वाले थे वो लोग भी फंस चुके थे। क्योंकि ह्यूमन का प्लान है कि वो जितने भी मेजर सेक्ट है वो सब के सब को एक साथ ही खत्म कर दे। जब कोई भी यहाँ पर नहीं बचेगा तो पूरे के पूरे एंशिएंट टेरिटरी के अंदर सिर्फ उसके मैस्टिक सेक्ट का राज होगा। तो इसलिए वो यहाँ पर हर मेजर सेक्ट को मौत के घाट उतारना चाह रहा था। तो मेजर सेक्ट के बंदे कहने लग जाते कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम ये एक मामूली से फॉर्मेशन की मदद से हमें यहाँ पर रोक लोगे, ऐसा नहीं होगा। तुमने हमारे खिलाफ ही जंग छेड़ दी है, हमने तुम्हारा कितना साथ दिया था लेकिन तुम लोग गद्दार निकले। तो अब यहाँ पर हम भी शांत तो बिल्कुल भी नहीं बैठने वाले हैं। तो वो सब लोग जैसे जैसे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ह्यूमन और उसके एल्डर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। उनके अटैक यहाँ पर खत्म हो रहे थे, उल्टा उनकी खुद की पावर कम होने लग जाती है। ये देखकर किसी को यकीन नहीं होता कि जो भी अपने अटैक का इस्तेमाल कर रहा है उसके अटैक अचानक में डिस्ट्रॉय कैसे हो रहे हैं। तो वो जो एल्डर था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि शायद तुम लोगों को पता नहीं है लेकिन ये जो फॉर्मेशन है ना इसको कहते हैं ट्रिब्यूलेशन ब्लड प्रिजन फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन का खासियत मैं तुम्हें बताऊं तो इस फॉर्मेशन के अंदर जो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है ना ये फॉर्मेशन उसकी पावर को सकर जाता है, जिस वजह से कोई भी बंदा यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। जितना वो पावर का इस्तेमाल करेगा ये फॉर्मेशन उसकी वो पावर छीन लेगा। तो अब तुम लोग समझ ही गए होंगे कि कितनी बुरी तरह से तुम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। तुम लोगों को अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता। अब तुम लोगों का अंत बिल्कुल करीब आ चुका है। जो देखकर बाकी लोग भड़क जाते हैं। वो लोग भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन जो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता उसके अटैक यहाँ पर अपने आप ही वो फॉर्मेशन निगल जाता। इसके बाद ह्यूमन का जो एल्डर था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि अब मैं तुम लोगों को अपने बारे में बताता हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी मैस्टिक सेक्ट का बंदा नहीं हूँ बल्कि मैं होली टेम्पल का बंदा हूँ। ये हमारा होली टेम्पल सेक्ट 1000 साल से दुनिया की नजरों से गायब था और हम यहाँ पर इसी तरह की खतरनाक फॉर्मेशन वगैरह की टेक्निक को बनाने में लगे हुए थे। उसके बाद इस मैस्टिक सेक्ट ने हमारा साथ मांगा तो हम यहाँ पर मैस्टिक सेक्ट का साथ देने के लिए आए हुए हैं ताकि एंशिएंट टेरिटरी पे उनका राज करवाया जा सके। जितने भी मेजर सेक्ट वाले बंदे हैं उनके बाद जो भी तुम्हारी कमाल की चीज होगी ना वो सब हमारे हवाले कर दो, तब जाकर तुम्हें आसान मौत दी जाएगी, वरना ऐसे ही तड़पा तड़पा कर तुम्हारी पावर को छीन कर तुम्हें मार दिया जाएगा। फैसला तुम्हारा है कि आखिर तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो। ये सुनकर जितने भी मेजर सेक्ट के बंदे थे वो सब यहाँ पर भड़क जाते। वो लोग कहने लग जाते कि नहीं, हम यहाँ पर तुम्हारे सामने सरेंडर नहीं करेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग कमजोर हैं? नहीं, हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। माना कि हम मेजर सेक्ट वालों के बीच में आपसी दुश्मनी थी लेकिन अब नहीं, अब हम यहाँ पर एक साथ हैं। हम सब इकट्ठा होकर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे, तुम नहीं बचने वाले। देखते ही देखते जितने भी मेजर सेक्ट के बंदे थे वो सभी एक साथ आ चुके थे क्योंकि सबको ही धोखा मिला था मैस्टिक सेक्ट से। तो वो सब एक साथ होकर मैस्टिक सेक्ट के खिलाफ हो चुके थे। तो ह्यूमन का एल्डर कहने लग जाता है कि तुम कीड़े मकोड़े, तुम लोगों को लगता क्या है कि तुम लोग एक साथ मिलकर इस फॉर्मेशन को रोक दोगे? दिन में अच्छे अच्छे सपने देख लेते हो लेकिन ऐसे सपने देखकर फायदा नहीं है क्योंकि ये टूटने ही वाले हैं। लेकिन तभी फॉर्मेशन की जो पावर थी वो अपने आप ही कम होने लग जाती है। ये देखकर वो एल्डर बिल्कुल हैरान रह चुका था। तब वहां पर आता है चैंपियन। वो आने के बाद उससे कहता है कि टूटेगा तो जरूर लेकिन तेरी हड्डियां और तेरा ये फॉर्मेशन, 1000 साल से तू छुप कर कोई फॉर्मेशन पे काम कर रहा था और तूने बनाया क्या? ये एक मामूली सा फॉर्मेशन, कि उतना भी खास फॉर्मेशन नहीं है जितना कि तू यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये सुनकर वो जो एल्डर था वो भड़क जाता है। वो कहता है कि अबे तू है कौन और तू कैसे कह सकता है कि ये मेरा फॉर्मेशन काम का नहीं है? कभी देखा भी है कि इस फॉर्मेशन की ओरिजिनल पावर क्या है? मैं तुझे आज यहाँ पर इस फॉर्मेशन की ओरिजिनल पावर दिखाता हूँ। लेकिन चैंपियन सीधा का सीधा यहाँ पर चुटकी बजाते हुए कहता है कि ब्रेक, और जितना उसने सिर्फ इतना सा कहा था कि उसके कहते साथ
ये फॉर्मेशन ब्रेक हो जाता है, फॉर्मेशन बिल्कुल खत्म हो गया। जो देखकर वो एल्डर पागल हो चुका था कि नहीं भाई ये क्या हुआ, 1000 साल की मेहनत से बनाया हुआ ये फॉर्मेशन 1 सेकंड में इसके चुटकी बजाते हुए कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। लगता है कि अब मुझे मेरी कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो कहता है कि तुम लोगों को लगता है कि फॉर्मेशन तोड़कर तुम हमें यहाँ पर हरा दोगे, नहीं, हमारे पास और भी काफी टेक्निक है, उन सब का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई जाएगी। चैंपियन जैसे ही यहाँ पर एल्डर की पावर को चेक करता है, उसको पता चलता है कि ये एल्डर तो असल में सेंट रैल्म के ऊपर मौजूद है। जो चीज देखकर वो कहता है कि अरे वाह, लगता है कि इस बार बड़ी मछली हाथ में लगी है। चैंपियन अभी था मार्शल एम्परर रैल्म पे, उसके बाद आता है मार्शल लॉर्ड रैल्म, फिर उसके बाद आता है मार्शल सेंट रैल्म, और उसी मार्शल सेंट रैल्म के ऊपर ये एल्डर मौजूद था। एल्डर कह रहा था कि सेंट रैल्म के नीचे जितने भी लोग हैं ना, मेरे सामने वो कीड़े मकोड़े हैं, उनको मैं हाथों से मसल सकता हूँ, इसलिए तुम सब यहाँ पर मरने को तैयार हो जाओ। वो सारे के सारे लोगों के ऊपर अटैक देकर मारने क्या वाला था कि तभी वहां पर पहुंच जाता है उसी जिनहान का ग्रैंडपा। उसने आते साथ ही अपने ड्रैगन स्पिरिट की मदद से उस एल्डर के ऊपर एक ही अटैक देकर मारा था, जो कि अचानक में आकर वो अटैक उसे लग गया। और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में जिसने भी उस ग्रैंडपा के ऊपर पॉइजन डाला था वो कोई और नहीं बल्कि यही एल्डर था। ग्रैंडपा कहने लग जाता है कि तेरे से तो पुराना हिसाब किताब पूरा करना है, आज सारे हिसाब किताब पूरे होकर रहेंगे, तुझे मैं छोड़ने नहीं वाला, बहुत बुरी मौत मारूंगा तूने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया, कई बार मौत के मुंह से बच कर आया हूँ। चैंपियन यहाँ पर जितने भी मेजर सेक्ट वाले बंदे थे उनसे भी से कहने लग जाते कि चलिए तैयार हो जाइए एक कमाल की और बेहतरीन फाइट देखने के लिए। आज हम सब मिलकर यहाँ पर इस मैस्टिक सेक्ट का खात्मा कर देंगे, ये दुनिया से ही मैस्टिक सेक्ट का नामो निशान मिट जाएगा। जिसके बाद तो सारे के सारे मेजर सेक्ट वाले तैयार हो चुके थे और वो सीधा धावा बोल देते हैं उसी मैस्टिक सेक्ट वालों के ऊपर। वो जो ह्यूमन का बड़ा वाला बीस्ट था वो भी अब यहाँ पर चैंपियन के कंट्रोल में आ चुका था, क्योंकि उसकी फट गई थी चैंपियन के बीस्ट से, तो अब यहाँ पर डर के मारे वो चैंपियन का ही साथ दे रहा था। सबके सब मिलकर मैस्टिक सेट के जितने भी बंदे होते हैं उन सभी की वाट लगाना शुरू कर देते हैं। एक भयंकर और काफी खतरनाक बैटल यहाँ पर शुरू हो चुका था। यहाँ पर इन लोगों की फाइट हो रही थी, तो वहीं पर वो जो ग्रैंडपा था वो उस एल्डर के साथ फाइट कर रहा था, क्योंकि दोनों की पुरानी दुश्मनी है, तो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। ग्रैंडपा का तो कल्टीवेशन लेवल नहीं बताया गया, लेकिन लग रहा था कि वो भी सेंट रैल्म के आसपास ही होगा, क्योंकि वो हर अटैक को उस एल्डर के डिस्ट्रॉय करता और उसको कड़ी से कड़ी टक्कर भी दे रहा था। इनकी फाइट काफी भयंकर तरीके से चल रही होती है। तो वहीं चैंपियन जो था वो यहाँ पर जितने भी होली टेम्पल के बंदे थे उनके साथ फाइट करने चला गया था। वो अकेला होता है और होली टेम्पल के सारे बंदे उसके ऊपर अटैक करने आ रहे थे, लेकिन चैंपियन अपने ऑरा की मदद से ही उन सभी की वाट लगाया जा रहा था। वो कहता है कि यार तुम लोग बहुत स्लो हो, कोई खास अटैक नहीं है क्या तुम लोगों के पास जिसका इस्तेमाल करते हुए मुझे मारने की कोशिश करो, देखो तुम्हारी तो हवा ऐसे ही निकल रही है। तो ये सुनकर सभी होली टेम्पल के बंदे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर चैंपियन को घेर लेते हैं। हजारों स्वॉर्ड यहाँ पर चैंपियन को घेर चुकी थी, लेकिन चैंपियन को इससे क्या ही फर्क पड़ता। वो अपनी यहाँ पर मार्शल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसकी मदद से जितनी भी स्वॉर्ड ने उसे घेरा था वो सबको एक ही बार के अंदर डिस्ट्रॉय कर चुका था। पूरी की पूरी स्वॉर्ड यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके बाद वो सभी होली टेम्पल के बंदों को मौत के घाट उतार देता है। देखते ही ये देखते बैटल जो था बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुका था। ये बैटल में जितने भी होली टेम्पल के बंदे थे उनकी तो वाट लगी ही थी, लेकिन अब मैस्टिक सेक्ट वालों की भी वाट लगने वाली थी। उन्हीं में एक बंदा होता है मैस्टिक सेक्ट का जो किसी तरह की डेंजरस पिल को खा लेता है, जिस वजह से उसकी पावर काफी भयंकर तरीके से बढ़ चुकी थी और वो पावर बढ़ाने के बाद बाकी सभी के साथ फाइट करने लग गया था। जो भी यहाँ पर उसके ऊपर अब अटैक करने की कोशिश करता तो अब यहाँ पर उनके अटैक कमजोर नजर आ रहे थे और वो एल्डर यहाँ पर काफी अच्छी टक्कर दे रहा था उन लोगों को। जैसे वो बंदा जिसने पिल खाया था वो उस लड़की के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे चैंपियन ने नहाते हुए देखा था, तो ये अटैक लगने से पहले ही बीच में चैंपियन आकर उसको बचा लेता है, जिस वजह से उस लड़की को कुछ भी नहीं होता और उसकी जान बच जाती है। चैंपियन यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के ऊपर अटैक करके उसको वहां से दूर कर देता है, लेकिन ये देखकर वो बंदा भड़क चुका था कि नहीं तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। वो अपने और भी अटैक का इस्तेमाल करते हुए चैंपियन की जान लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब चैंपियन अपने स्वॉर्ड के अंदर से अपनी लाइफ और डेथ की पावर का इस्तेमाल करता है और लाइफ और डेथ वाला अटैक देकर मार देता है सीधा उस बंदे के ऊपर, जिस वजह से वो बंदा मौत के घाट उतर चुका था। उस बंदे की यहाँ पर जान चली गई। बड़ा उछल रहा था, लेकिन चैंपियन ने तो कुछ ही टाइम पे उसका वहां पर खेल बुरी तरह से खत्म कर दिया। लेकिन अभी भी यहाँ पर मैस्टिक सेट के कुछ बंदे बचे हुए थे जो बाकियों के ऊपर अटैक कर ही रहे थे। कई सारे मेजर सेट के बंदे भी यहाँ पर मारे ही जाते हैं, लेकिन अभी भी उस मैस्टिक सेट के बहुत ज्यादा बंदे बचे हुए थे। ह्यूमन वहां पर कहने लग जाते कि देखो तुम लोगों की तादाद अब बहुत कम हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को अब सरेंडर कर देना चाहिए। सरेंडर करोगे तो तुम लोगों की जान
बख्शी जा सकती है, वरना फिर तुम लोग उछल रहे हो इस चैंपियन की बदौलत ना, ये भी कुछ नहीं कर पाएगा, इसको भी हम यहाँ पर मौत के घाट उतार देंगे। ह्यूमन जो था वो यहाँ पर चैंपियन से कहने लग जाता है कि तू अपने आप को क्या समझता है, तुझे समझता है अपने आप को कि तू बहुत कुछ उखाड़ लेगा, लेकिन ये तेरी गलत फहमी है, तू कुछ नहीं कर सकता। तो ये सुनकर चैंपियन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मैं बताता हूँ कि मैं तेरे सामने क्या कर सकता हूँ। तो चैंपियन यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, और जैसे उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था, वो एंशिएंट फॉर्मेशन जो यहाँ पर कुछ टाइम पहले एल्डर ने बनाया था सभी की पावर घसीटने वाला, सेम वही फॉर्मेशन के अंदर अब वो ट्रैप कर देता है उस एल्डर और मैस्टिक्स के जितने भी बंदे थे उन सभी को। अब वो लोग अपने ही फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो चुके थे, वो लोग भी अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मेशन यहाँ पर उनकी पावर को सक कर लेगा। चैंपियन कहता है कि क्यों, क्या हुआ, बड़ा मजा आ रहा है ना, अभी तुम्हें पता चला होगा कि अपनी खुद की दवा टेस्ट करने में कैसा टेस्ट आता है। इस फॉर्मेशन की मदद से तुम यहाँ पर हम लोगों को मारना चाह रहे थे ना, अब ये फॉर्मेशन ही तुम्हारी जान लेगा, तुम लोग बचने नहीं वाले हो। तो ये देखकर वो एल्डर और बाकी लोग हैरान रह चुके थे कि आखिर ये चैंपियन है क्या चीज, इसके पास ये फॉर्मेशन की स्किल कैसे आई, ये तो एक एल्केमिस्ट था ना। सभी को ये पता चलने लग जाता है कि नहीं, हम मान ही नहीं सकते कि ये कोई मामूली सा एल्केमिस्ट है, ये कोई बहुत ही खतरनाक कल्टीवेटर है जिसकी पावर का हम सामना नहीं कर सकते, ये इतना ज्यादा खतरनाक है। सभी लोग फॉर्मेशन से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जितना वो भागने की कोशिश करते उतना ही ज्यादा ये फॉर्मेशन उनकी पावर को घसीटता जाता। चैंपियन यहाँ पर सब की वाट लगा चुका था, मैस्टिक सेट भी यहाँ पर अब खत्म होने के कगार पे पहुंच जाता है, उन सभी की यहाँ पर बुरी तरीके से वाट लग चुकी थी। चैंपियन कहने लग जाता है कि तुम लोगों का जो फॉर्मेशन है ना, वो बिल्कुल एक मामूली फॉर्मेशन है जिसको मैंने अभी नहीं बहुत टाइम पहले सीखा था, लेकिन कभी ऐसी खास जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वैसा कोई बंदा मिला ही नहीं जब मेरे सामने टिक पाता, लेकिन अब तुम लोगों के ऊपर मैंने इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया है। तो मैस्टिक सेट का एक बंदा यहाँ पर गुस्से में सीधा चैंपियन के ऊपर अटैक करने जाता है कि नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू अभी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो चैंपियन उसकी पावर को देख कर कहता है कि अरे वाह, तेरी मार्शल सोल जो है ना वो बड़ी कमाल की है, तुझ जैसे घटिया इंसान के पास ऐसी मार्शल सोल आई कैसे, एक काम कर, ये मुझे दे दे, मैं अच्छे से इस मार्शल सोल का इस्तेमाल करूंगा। तो उसके बाद चैंपियन यहाँ पर उसकी मार्शल सोल ही निकाल लेता है, और उसके बाद वो चेक करने लग जाता है कि किन के अंदर अच्छे अच्छे मार्शल सोल मौजूद हो सकती है। तो वो सभी की यहाँ पर मार्शल सोल निकालने को तैयार था। ये देखकर जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे सब ऐसा दुम दबाकर भागते हैं कि मानो यहाँ पर क्या हो गया। तुरंत एक दूसरे के ऊपर कूद कूद कर वो लोग अपनी जान बचाते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चैंपियन सबको पकड़ के उनकी मार्शल सोल खुद में एब्सॉर्ब कर जाता है। तो वहीं वो जो ग्रैंडपा था वो यहाँ पर एल्डर की वाट लगा चुका था, उसको जब अपने आप को वो चेक करता है तो उसके अंदर भी सेम वही पॉइजन डाल दिया गया था जो कि उसने उस ग्रैंडपा के अंदर काफी टाइम पहले डाला था। ये देखकर एल्डर हैरान रह जाते कि नहीं, ये नहीं हो सकता, तूने भी मुझे उसी पॉइजन से घेर दिया, अब मैं कैसे बचूंगा इससे। तो ग्रैंडपा कहता है कि यही तो एहसान था जो मुझे उतारना था, आज फाइनली मुझे दिल को सुकून मिल रहा है कि मैंने तुझे भी उसी तकलीफ में डाल दिया जिस तकलीफ में मैं काफी टाइम से था। जिसके बाद वो यहाँ पर उस एल्डर की भी जान ले लेता है और उसका स्टोरेज बैग चुरा लेता है जिसके अंदर कुछ चीजें मौजूद थी। ग्रैंडपा चैंपियन के पास आता है और उससे कहता है कि ये स्टोरेज बैग तुम रखो, और जितनी भी मेरे पास और भी सारी ट्रेजर्स वगैरह है ना, मैं सब तुम्हें देने को तैयार हूँ क्योंकि तुमने यहाँ पर आकर हमारी हेल्प की, तुम्हारे बगैर हम यहाँ पर ये फाइट जीत ही नहीं पाते। चैंपियन को वो फ्रूट भी मिल चुका था जिसकी मदद से वो अपने एम्परर की पावर को रिकवर कर सकता है, जो देखकर चैंपियन बड़ा खुश होता है। सभी लोग यहाँ पर चैंपियन की जय जयकार करने लग गए थे कि चैंपियन तुमने तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया। वो लड़की भी यहाँ पर चैंपियन को देखकर एकदम खुश हो जाती है, वो समझ चुकी थी कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका चैंपियन है, चाहे वो कितने भी हुलिये क्यों ना बदल ले। उसका भाई जो था वो यहाँ पर उससे कहता है कि आय हाय, देखो तो जरा कितनी ज्यादा मुस्कुरा रही हो, कुछ तो चल रहा है ना तुम्हारे और चैंपियन के बीच में। हाँ, मैंने उसको पकड़ लिया। तो वो लड़की कहती कि भागो यहाँ से, कुछ भी बकवास बातें करते रहते हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। इतना कहने के बाद वो वहां से चली जाती है और इस सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।